viewers, my name is Aditya Vyas. Currently, I am working in NTPC as an officer HR. Today, I am coming with the answer key of Assistant Director Ministerial that post in DDA. तो मैं आपको बोला था कि मैं DDA का असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम पेपर है लास्ट ईयर का आपको सॉल्व कराऊंगा। ये इसका एग्ज़ाम डेट 21 दिसंबर है, शायद 23 या 21 दिसंबर आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ये वाली फेज़ नहीं होती है, बाकी सारी होती हैं। देखिए मिक्स पेपर आता है आपका, मार्केटिंग जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है कोड 17 की, उसके लिए काफ़ी सिंपल पेपर होता है ये वाला। इसमें मार्केटिंग, HR, फिनेंस और प्रोजेक्ट का जो होता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, BCG मॉडल आपको देखिए आप पढ़ पाएंगे, आपका मार्केटिंग में होता है। ठीक है, तो उसमें आपका डॉग होता है, कैश का होता है, स्टार्स होता है, सनसाइन नहीं होता है। द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय ए कंपनी इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, द रियल इस्टेट एक्ट्स स्टैंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स द कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्वालिटी में है ये। तो एडवर्ड डेमिंग का नाम आपने सुना होगा। कैश आउटफ्लोज दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड एंड देयरफॉर हैव नो इफेक्ट ऑन द कैश फ्लोज रिलेवेंट टू द करंट डिसीजन इज नोन एज, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट। ये आपका फिनेंस अकाउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बॉन्ड इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद रियल इस्टेट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया। देखिए ये जो क्वेश्चन है DDA है, तो DDA में आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में रियल इस्टेट वाला एक्ट इन्होंने पूछा है काफ़ी, 2016 में इनेक्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट रिक्वायर्स कीपिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ हाईली फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एम्प्लॉई वर्क एक्शन। तो ये आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो एक्सेल नहीं होता, बाकी सब होते हैं। ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। देखिए सब वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बट नॉलेज होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ एन एसेट हुज फॉलो बेनिफिट्स वुड बी अवेलेबल ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ। तो आपका ये कैपिटल बस्टिंग होता है। कैपिटल बस्टिंग आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, आपका वेल्थ मैनेजमेंट की बुक आती थी इकोनॉमिक्स की, उसमें होगा। अरेंजमेंट मेकिंग्स यूनियन मेंबरशिप ए प्री रिक्विसाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यूनियन मेंबरशिप के लिए तो ये आपका क्लोज स्टॉप में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ए कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप इन विच ए पेरेंट कंपनी प्रोवाइड्स ए मैनेजमेंट असिस्टेंट्स एंड राइट टू यूज इट्स ट्रेडमार्क इन रिटर्न फॉर द पेमेंट फ्रॉम ओनर ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। देखिए आपको मर्जर एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक नैतिक प्रणाली जो एक स्वीकार्य व्यवहार को उस व्यक्ति के लिए अधिकतम परिणाम के रूप में परिभाषित करती है, उसको ईगो बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ परपेचुअल डेटा दैट। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो लर्निंग की थ्योरी होती है उससे है। तो सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्चुअल डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यू पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड रिलेशनशिप बोला गया। तो ये कॉग्निटिव लर्निंग के बारे में बोला गया। इसमें शायद आपका एल्बर्ट बंडूरा ने दिए थे मेरे ख्याल से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो कैपिटल मार्केट लाइन बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सिक्वेंशियल स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। तो ये आपको जब बुक पढ़ेंगे तो अपने आप याद समझ में आ जाएगा। एक प्रपोजल जनरेशन होता है, फिर इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, फॉलो अप होता है। इन विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी ए रिलेटिवली लो इनिशियल प्राइस इज इस्टेब्लिश्ड फॉर ए न्यू मार्केट। तो इसमें जब हमें एक शुरुआत में कम प्राइस में बेचना होता है तो पेनिट्रेशन बोलते हैं उसको, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। जो आपकी मैनेजरियल ग्रोथ थ्योरी जो थी ब्लैक एंड मॉर्टन ने दी थी। ठीक है, इसके बाद आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय द सब्सट्रैक्टिंग ए प्रोजेक्ट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश इनफ्लोज डिस्काउंटेड। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत आई है, NPV उसको बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, IRR इंटरनल रेट ऑफ बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न, इसको शायद एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स में पूछा गया है।
इन विच स्ट्रेटजी, देखिए इसमें ये सोच के नहीं जाइएगा कि एचआर ही आएगा या लेबर लॉ आएगा, आपका सब कुछ आएगा इसमें। इन विच स्ट्रेटजी द अटेम्प्ट इज़ टू सर्व नैरो स्ट्रेटजिक टारगेट इफेक्टिवली एंड, तो इसको बोलते हैं फोकस। ये भी आपका स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग का पार्ट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग का है ये। यूज़ ऑफ हैंड राइटिंग, तो ये ग्राफो, इसको ग्राफो एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी मॉडल व्रूम का था। ये कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल हैं, या वन लाइनर क्वेश्चन है। इज़ ए फॉर्म ऑफ गारंटी दैट ए न्यू शेयर्स वुड बी सोल्ड बाय एलिमिनेटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन स्प्रेड्स थ्रू आउट ए सोशल सिस्टम ओवर टाइम, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। बेसिक कन्वेक्शन अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इसको बोलते हैं वैल्यूज़। द टेंडेंसी ऑफ ए टाइटली निट ग्रुप टू ब्रिंग इंडिविजुअल थिंकिंग इन लाइन विद द ग्रुप थिंकिंग, तो इसको बोलते हैं ग्रुप थिंक, ठीक है। निम्न में से कौन सा लक्ष्य सभी संगठनात्मक हितधारकों के लिए दुनिया भर में टिकाऊ आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार प्रदान करता है। देखिए उस टाइम क्या होता है, कभी कभार लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इकोसेंट्रिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस, देखिए आपका अब ये आपके ऊपर है कि आप, जैसे ये क्वेश्चन आया, आपको हर एक टॉप ऑप्शन को पढ़ेंगे, आप हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपकी थिंकिंग और अच्छी हो पाएगी। आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ये आप समझ पाएंगे। इसमें आप देखेंगे डी जॉबिंग क्या होता है, इन बास्केट ट्रेनिंग क्या होता है, ये क्या होता है, तो आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो न्यू एग्जीक्यूटिव आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसको ये सब पढ़ना है, पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर, तो ये सब आपका ऑनबोर्डिंग में होता है। विच प्लान इज वन दैट सिंगल्स आउट for attention of certain aspect of the environment, usually the land uses, the main movement system and the location of critical facilities building, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे स्ट्रक्चरल प्लान बोलोगे। विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेटिंग है रिलेटिवली हाई इनिशियल प्राइस फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, तो उसमें स्कीमिंग होता है, एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है, एक स्कीमिंग प्राइसिंग होती है, दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें स्कीमिंग वाला है। सिस्टमेटिक एंड इथिकल प्रोसेस फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, तो ये आपका देखिए HRIS से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, कंपटीशन एक्टिविटीज़ एंड जनरल बिजनेस ट्रेंड्स टू फर्दर है बिजनेस ओन गोल, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। देखिए ये तीन नहीं हो सकते हैं, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर, तो इसमें देखिए आउटसोर्सिंग हो जाएगा अपने यहाँ। विच आर द फॉलोइंग मेजर्स द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट रिलेटिव टू मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसमें आपका जो है इंडिविजुअल रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट रिलेटेड टू द मार्केट, तो ये बीटा है आपका, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मेजर्स, बीटा करते हैं। रिलेटिवली परमानेंट डिजायर्स दैट सीम्स टू बी गुड इन देमसेल्व्स, इसको बोलते हैं वैल्यूज़। एन ऑनगोइंग ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर टू जनरेट एनालाइज डिसिमिनेट स्टोर, ये देखिए MIS होता है। इसमें दो तीन डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, MIS HRIS। Which of the following ensures that factors are in place to provide for and encourage to continue development of diverse workforce, जब यहाँ diverse workforce पढ़ लिया आपने तो IST मैनेजमेंट मार दीजिएगा। In which type of segmentation, ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन का क्वेश्चन, इसमें बोला है कि थिंक फील बिहेव, तो आपका साइकोग्राफिक हो जाएगा। कंपनसेशन टेक्निक दैट कोलैप्स मैनी पे ग्रेड्स इनटू है, इसमें बहुत सारे पे ग्रेड को एक फ्यू उसमें पे बैंड में लेके आते हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉड बैंडिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, तो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोसीजर डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। विच बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाई ए जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, आस्किंग फॉर ए लेजिटिमेट चेंजेस एंड गिविंग एंड रिसीविंग ऑनेस्ट फीडबैक, तो उसमें क्या होता है, किस टाइप का असर्टिव बिहेवियर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट फीचर अफेक्टिंग द रियल एस्टेट वैल्यूएशन, तो ये सब क्वेश्चन देखिए इसमें चांस, क्योंकि ये सब आपका देखिए लग रहा है कि आपको फाइनेंस में होता है, रियल एस्टेट चांस वाला नहीं होता है इसमें। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, ये टर्म आपने पढ़ा होगा। द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ऑफ हु इज़ और शुड बी बेनिफिटेड और हार्म्ड बाई एन एक्शन, इसको बोलते हैं इथिक्स। The process of monitoring, evaluating and disseminating of the information from external and internal environment to key people within the organization,
देखिए इसमें आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है। अब ये देखिए आपको गैरी डेसलर में आपको डेफिनेशन ये वाली मिल जाएगी। इसमें स्ट्रेटजी मैप होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग एन एक्शन प्लान टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड थोड़ा रिवर्स थिंकिंग। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, कैन पुट इन प्लेस रिक्वायर्ड एक्टिविटीज इन एक्शन प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मैचिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ पीपल विद जॉब ओपनिंग्स एंटिसिपेटेड इन। तो देखिए सभी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा। ठीक है, इस सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज मैनेजमेंट एंड बोर्ड इट्स स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज आर सेट एंड द मीनिंग ऑफ अटेनिंग दोज ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग। तो ये आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीजी और एक सीएसआर की डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच द फर्म हैज़ ओनली फिक्स्ड अमाउंट टू एलोकेट अमंग कंपीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज, इसको बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग। बजटिंग नहीं बोलते हैं, कैपिटल रेशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे, इसमें हम लोग बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।